Hello everyone, welcome back. So hope you all are completely healthy and fine and enjoying the winter season as well. तो आज हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का. ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत से एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है. आपके एग्ज़ाम में तो है ही. ठीक है. इसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है. तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है, फटाफट से हो जाएगा. ठीक. तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी. ठीक. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो चीज़ें हैं आपकी. ठीक है. वन इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ एनवायरनमेंट. ठीक है. बिजनेस आप लोग को नॉर्मल सिनेरियो में पता होगा, बट द थिंग आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी खरीदना बेचना बिजनेस है या प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया चीज़ बिजनेस है. लेकिन जब हम बिजनेस का एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो इट कंसिस्ट अ कंटिन्यूस एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो रेगुलर बेसिस पर की जाती हैं. और कैसी? इकोनॉमिक. Business is an economic activity which carries on a continuous basis for the motive of profit. इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. और एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चीज़ है. एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर सिर्फ एक हवा का वातावरण है. ठीक है. जिसको हम वातावरण कहते हैं. और एनवायरनमेंट जो है वो पर्यावरण है जिसने हमको चारों ओर से घिरा हुआ है. एवरीथिंग विच इज़ आर सराउंडिंग इट्स एनवायरनमेंट. कि भाई हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिन चीज़ों ने हमें घिरा हुआ है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो जैसे चेयर्स हैं, ठीक है, क्लासरूम्स हैं या दीवारें हैं, ये भी हमारा सराउंडिंग है. इसके अलावा लाइटिंग हो जाना, लाइटिंग का डिम होना, डार्क होना, ये सब भी सराउंडिंग है. ठीक. तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग जो भी है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारी सराउंडिंग है, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके अंदर कोई बिजनेस जो है वो रहकर काम करता है. all the external factors and elements in which a business operates is business environment. ठीक है. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. देखो यहाँ लिखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ all factors external to the business firm and that greatly influence their functioning. It covers factors and forces like customers, competitors, suppliers, government and the social, cultural, political, technological and legal conditions. मतलब आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपको सप्लाई करने वाले सप्लायर्स, जिस गवर्नमेंट के अंडर आपकी कंट्री चल रही है वो गवर्नमेंट, सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और लीगल सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. ठीक है. इसको हम इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को उठा लें, टेक द होल वर्ल्ड एंड एलिमिनेट द एस्पेक्ट्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ द फर्म. मतलब वो चीज़ें जो बिजनेस फर्म के कंट्रोल में हैं, लाइक आपके एम्प्लॉयज़, आपके मेथड्स, आपकी मशीनरी, वो सारे को हटा दिया जाए तो यू विल फाइंड बिजनेस एनवायरनमेंट. हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, जो अंडर कंट्रोल होती हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फर्म का पूरा कंट्रोल होता है. लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट आर ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स. बाहर की चीज़ें जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट है. ठीक. अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, नेचर बोल लो. ठीक है. तो ये सारा वही है कि what are the characteristics, what is the nature of business environment. तो सबसे पहली बात, ये डायनामिक होता है. डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है. कहीं कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स नहीं रहते कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी अगर ये है तो हमेशा यही रहेगी, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा. ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसको डायनामिक बोलते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर. ठीक है. कॉम्प्लेक्स जो है वो ईजी का ऑपोजिट होता है, तो नॉट ईजी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. हर एस्पेक्ट को हमने ध्यान रखकर उसके हिसाब से काम करना होता है. इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट आर द फैक्टर्स विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ठीक है. अनसर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, कुछ भी निश्चितता नहीं है.
ठीक है, कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर दे, ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट सर्टेन, ठीक है। द बिजनेस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नॉट सर्टेन, इट्स दे आर कीप चेंजिंग, इसलिए तो डायनामिक है इसलिए अनसर्टेन है, ठीक है। मल्टी फेज्ड, कोई एक चीज़ नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मल्टी डायमेंशन भी इसको हम बोलते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं इसके, ठीक है। फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है, ये हमारे बिजनेस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कि अगर सोशल एनवायरनमेंट है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होगा, सप्लायर्स जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स और हमारे कस्टमर्स से रिलेटेड होंगे, कि भाई जिस तरह का हमारा कस्टमर है उस तरह के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम सप्लायर्स भी उस तरह सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ईजी नहीं है इसको समझना, अनसर्टेन होता है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए सर्टेनिटी है ही नहीं इसमें, निश्चितता है ही नहीं। मल्टी फेस्ड, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं इसमें। फार रीचिंग इम्पैक्ट, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर ये डालता है, और रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये सारे एनवायरनमेंट, सारे फैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यू कैन आस्क एनी डाउट, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दीज नोट्स यू कैन फाउंड ऑन टेलीग्राम चैनल, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ये एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। जैसे कि हमने बात की, इंटरनल एनवायरनमेंट को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बिजनेस के कंट्रोल में होता है, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो फुल्ली अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नॉट इन कंट्रोल ऑफ फर्म या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल लो, ठीक। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इंटरनल एनवायरनमेंट पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी से अफेक्ट नहीं होता, हमारा बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। देखो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, जैसे नए रूल्स आ गए, ठीक है, तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे, चेंज बाय अस, हम लोग चेंज करेंगे ना, सॉरी, चेंज बाय अस, है ना। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, और हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, नॉट डिपेंडेंट, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है, ठीक है। चलो इसको अब देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, विज़न और मिशन, पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ जो बिज़नेस की बनी है, ठीक है, मेथड्स, जिस मेथड से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, मतलब हमारे यहाँ काम करने वाले लोग कैसे हैं, एंड लेबर यूनियन का क्या सिचुएशन है, लेबर यूनियन हमारे फेवर में है नहीं है, फलाना ढिमका, ठीक। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, वन इज़ माइक्रो, सेकेंड इज़ मैक्रो। माइक्रो में वो फैक्टर्स आते हैं जिन पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होता है, स्मॉल कंट्रोल, ठीक है, और मैक्रो में हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल में आपके आ जाते हैं कॉस्मिक, ठीक है, CO फॉर कंज्यूमर्स या कॉम्पिटिटर्स, CO फॉर कॉम्पिटिटर्स, S फॉर सप्लायर्स, MI फॉर मार्केट इंटरमीडियरीज, और C फॉर कस्टमर्स। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट जिसको हम स्पेशल फोर्सेस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे,
ठीक है। इसमें आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक आ जाती है। ठीक है, इन पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ज़रा सा, लिटिल कंट्रोल। ठीक है। और मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके आ जाते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल, इसमें आ जाता है आपका पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। ठीक है। इसके अलावा जी एक्स्ट्रा में आ जाता है ग्लोबल के लिए, या इसको हम आई भी बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट, अगर सपोज आप कपड़ा उद्योग में हो, ठीक है, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल, ठीक है, तो जो आपके सप्लायर होंगे वो टेक्सटाइल रिलेटेड ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जो शू सप्लाई करते हैं उनसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सामान ले रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो एनवायरनमेंट है या इस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर बिजनेस से ही रिलेट करते हैं, चाहे आप सप्लायर्स ले लो, चाहे आप कस्टमर्स ले लो, चाहे कॉम्पिटिटर्स ले लो, चाहे मार्केट इंटरमीडियरीज ले लो। मार्केट इंटरमीडियरीज में आपके वो आ जाते हैं होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, ब्रोकर्स वगैरह। ठीक है, जो आप प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचाने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट करते हैं, इसलिए हम इनको स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस या स्पेशल फोर्सेस, स्पेसिफिक या स्पेशल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल जैसे दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होगी उसके सप्लायर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले ही होंगे और उसके कस्टमर्स जो हैं वो टेक्सटाइल को खरीदने वाले होंगे। ठीक है, शू का रिलेट नहीं कर सकते हम टेक्सटाइल से। ठीक, तो इसमें आते हैं आपके कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, एमआईज, मार्केट इंटरमीडियरीज, शेयर होल्डर और पब्लिक। ठीक है, अब आते हैं हम मैक्रो पे। मैक्रो को हम बोलते हैं जर्नल फोर्सेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जर्नली हर तरह के बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमने बोला कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी को हम लीगल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जीएसटी को हम बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अभी सबके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है, फिस्कल पॉलिसी में आते हैं इसलिए। तो अगर जीएसटी की बात करें तो चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और इंडस्ट्री हो, आयरन इंडस्ट्री हो, सब पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जर्नली एक जर्नल लेवल पर, एक कॉमन लेवल पर सबके लिए अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको हम जर्नल फोर्सेस बोलते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट जिस पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, मैक्रो एनवायरनमेंट जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट को जर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके पेस्टल और एक्स्ट्रा में आ जाता है आई या फिर जी। पेस्टल पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशियो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल जिसका दूसरा नाम डेमोग्राफिक भी है, और एल फॉर लीगल। ठीक है, और जी या आई हो जाता है आपका ग्लोबल या इंटरनेशनल। ठीक है, इनके बारे में आगे बात कर रहे हैं। ये रहा, देखो, पॉलिटिकल। अगर कोई देश ए है और कोई देश बी है, ठीक है, इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है, अगर इस देश की सरकार और इस देश की सरकार में अच्छे संबंध नहीं है तो यहाँ पर व्यापार अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर पॉलिटिक्स का या जो आपकी गवर्नमेंट है उसका आपके बिजनेस के लिए व्यूज़ क्या हैं उसका इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिकल बेसिकली आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है देश की।
ठीक है। सोशल, आपकी सोसाइटी कैसी है, जैसे अगर हमको है ना कुछ पूजा हवन सामग्री, पूजा की सामग्री, इन सब के लिए हमें व्यापार करना है या हमें साड़ीज़ बेचनी है या सूट बेचने हैं, तो हम इंडिया की तरफ भागेंगे। वेयर एज अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें सेल करनी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा सेल होती हैं, तो हम उसकी तरफ भागेंगे। तो सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी के बिलीव्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है जो कल्चर, जो एनवायरनमेंट, वो आपका सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना होता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल या डेमोग्राफिक या इकोलॉजिकल एक ही बात है कि आपके जो पॉपुलेशन है प्लस आपका बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या उसको हज़ार्डियस है उसके लिए, इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। ठीक, और लीगल एनवायरनमेंट जो आपके लॉज हैं, एक्ट्स, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, वो आपके सारे लीगल या आपके कोर्ट के फैसले हो गए, ये सारी चीज़ें आपके लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक, तो पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, या इसको हम इकोलॉजिकल भी बोलते हैं और डेमोग्राफिक भी बोलते हैं। ठीक है, और लीगल। और पेस्टल जो है वो आपका एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक, चल ये रहा मैक्रो एनवायरनमेंट। आपका अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और थ्रेट्स होती हैं। स्वॉट अगर जब हम पढ़ते हैं स्वॉट, तो उसमें ओ और टी जो है वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होती हैं जो आपके मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपका यही आ गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, इकोलॉजिकल, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो हम मैक्रो की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। एक बच जाता है इकोलॉजिकल, इसे पढ़ो। द स्टडी ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट इज नोन एज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट लाइक पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, ये इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तरह के फैक्टर्स आते हैं। सोशल कंसर्न के लिए भी होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फैमिली स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन साइज, इन्फ्लेशन, जीएसटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एथिक्स मिक्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ एक्सेट्रा। ठीक, ये माइक्रो पढ़ चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस भी बोलते हैं इसको। ओके, स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस, ये स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, ये जो है ये वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो कंपनी की खुद की होती है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, और बाहर के एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं, ये स्वॉट एनालिसिस के अंडर आता है। इस जस्ट अ रिवीजन, तो इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देखो, स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं कंपनी के, उसके सामने उस कंपनी को क्या एडवांटेज है, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने कुछ डिसएडवांटेज है तो वो उसकी वीकनेस हो जाता है। ठीक, अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आ जाता है, एलिमेंट्स इन अ कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। बाहर के एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें आ रही हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी, और बाहर के एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें आ रही हैं जो हमारे लिए बेकार हैं, दैट आर थ्रेट्स। ठीक, ये इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आती हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आती हैं। ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्टेड बाय कंपनी ओनली, एंड ये से सारी कंपनी को अफेक्ट करता है। ठीक है,
इसमें बिजनेस स्ट्रेटजी फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, और इसमें बिजनेस की सर्वाइवल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्सटर्नल होता है, और स्ट्रेटजी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, इंटरनल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको देख लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर अभी हमने बात कर ली थी, सारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल दोनों फोर्स आते हैं इसमें। स्पेसिफिक हम माइक्रो को बोलते हैं, जर्नल हम मैक्रो को बोलते हैं। इंटर रिलेटेडनेस आपस में सब रिलेटेड होते हैं, डायनामिक होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिलेटिव होते हैं। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट इज डन 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 डन। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो को स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, मैक्रो को जर्नल बोलते हैं। इसमें कॉस्मिक आता है, इसमें पेस्टल आता है। कंट्रोलेबल कुछ टाइम तक, कुछ एक लिमिट तक ही कंट्रोलेबल होते हैं, ये बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। ठीक, ये आपका पेस्टल ही इलेबोरेट करके बताया हुआ है, देख लीजिएगा इसे। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो हमने डिटेल में पढ़ना है ना। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इसमें तीन चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड यहाँ कंडीशंस और यहाँ पॉलिसीज़ आएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड, है ना। सोशलिस्ट वो इकोनॉमी है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज, सारे उद्योग धंधे, सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो है वो रोल रहता है किसी भी इकनॉमी में, वो सोशलिस्ट इकनॉमी हो गई। इसका मेन मोटिव होता है पब्लिक का वेलफेयर। ठीक है, कैपिटलिस्ट की बात करें, अच्छा सोशलिस्ट का एग्जाम्पल जो है वो आपका चाइना हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है। ठीक, कैपिटलिस्ट की बात करें तो सारे उद्योग धंधे, सारे जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट हाथों में होते हैं, और इसका मेन मोटिव हो जाता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और मिक्स्ड में आपको दोनों देखने को मिलेगा, मतलब पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी मिक्स्ड इकनॉमी है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये आपकी सोशलिस्ट इकनॉमी है, और यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी आपकी कैपिटलिस्ट इकनॉमी है। तो इकोनॉमिकल सिस्टम हमारे पास तीन होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर काम होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब है, तो किस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी, मार्केट की सिचुएशंस पर। सोशलिज्म में रोल ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा होता है और मिक्स्ड में दोनों का होता है। ठीक, इकोनॉमिकल कंडीशंस में आपकी आ जाती हैं आपकी जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, पर कैपिटा इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब चीज़ें, मतलब इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वापस से देख लेते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आपकी तीन चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़। ठीक है, इकोनॉमिकल सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इसमें कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहाँ पर सारा सब कुछ लॉ ऑफ डिमांड या सप्लाई के हिसाब से काम करता है। ठीक है, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकनॉमी, सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, मिक्स्ड में दोनों होते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस में आ जाती हैं आपकी जीडीपी, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल कंडीशंस में आ जाती हैं। इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में आपकी 5 मेन पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें 2 पॉलिसी ये जो मेन है, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक, ये रहा। देखो, जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, कि भाई गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या सिस्टम है, ये बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर हम फिस्कल की बात करें तो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है, इसको बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, कहीं पर, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है। वहीं व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको बनाती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी 2016 में बनाई गई थी, किसके, उस टाइम के गवर्नर के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। उससे पहले गवर्नर वगैरह मिलकर ही ये बना लेते थे। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 में बनी थी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये साल में कम से कम 4 मीटिंग्स तो करती ही करती है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव होता है आपका जो मनी सिस्टम है या मनी एंड क्रेडिट सिस्टम है उसे कंट्रोल करना, ठीक है, कि कितना लोन दे पाएंगे, क्रेडिट जनरेशन ऑफ द बैंक्स, इन सब पर कंट्रोल करना। इसमें 2 टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। इनके बारे में आपने देखना है खुद से, ठीक है। जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ये टूल्स स्पेसिफिक किसी बैंक्स के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ और मैंने क्लास में सारे बच्चों को देखा, सारे बच्चों के लिए कुछ रूल अप्लाई किया, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्वांटिटेटिव, ठीक है। वहीं अगर मैं कुछ बच्चों को टारगेट करती हूँ कि ये बच्चे जो हैं इनका परफॉर्मेंस जो है वो गिरता जा रहा है, ठीक है, तो मैंने उन बच्चों की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ उन बच्चों को स्पेशल टास्क दिए, स्पेशल असाइनमेंट दिए, तो वो क्वालिटेटिव टूल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी में होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बेसिकली पॉलिसीज़ का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक। तो वी हैव डन विथ टुडेज क्लास। तो आई होप समझ में आया होगा। ये क्रक्स था बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का, रेस्ट यू हैव टू सी इन डिटेल एज वेल, लेकिन ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। So bye bye, take care, all the best for your examinations, have a good day.